शानदार वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए 40 मज़ेदार और दिमाग घुमा देने वाले जीके क्वेश्चंस। हर सवाल के 4 विकल्प हैं और आपको सोचकर सही जवाब देना होगा। वीडियो के अंत में जवाब देकर बताइएगा कि आपने 40 में से कितने सवालों का सही जवाब दिया। याद रखिए दोस्तों, ज्ञान वह संपत्ति है जो बांटी जाए तो उतनी ही बढ़ती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का जीके चैलेंज। दोस्तों ये रहा पहला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए अटलांटिक, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। सोचिए और जवाब दीजिए। आपका सही जवाब है दोस्तों प्रशांत महासागर। दूसरा सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ए चार्ल्स बेबेज, बी न्यूटन, सी आइंस्टाइन, डी एडिसन। दिमाग पे जोर लगाइए दोस्तों। दोस्तों आपका सही जवाब है चार्ल्स बेबेज। इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। दोस्तों अब आपके सामने आ रहा है तीसरा सवाल। ये रहा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों आपका ऑप्शन है ए आल्पस, बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी, डी माउंट एवरेस्ट। सोचिए और जवाब दीजिए। दोस्तों आपका सही जवाब है डी माउंट एवरेस्ट। यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। चौथा सवाल आ रहा है दोस्तों, ये रहा, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन है ए यमुनोत्री, बी गंगोत्री, सी केदारनाथ, डी बद्रीनाथ। सोचिए और बताइए। दोस्तों आपका सही जवाब होगा बी गंगोत्री। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है। तैयार हो जाइए दोस्तों पांचवें सवाल के लिए। ये रहा, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए लंदन, बी मॉस्को, सी बर्लिन, डी न्यूयॉर्क। सोचो और जवाब दो। दोस्तों यूएनओ का मुख्यालय होगा न्यूयॉर्क। दोस्तों जिंदगी के सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई रास्ता रोके तो चाहत और बढ़ती है। तो दोस्तों अब आपके सामने आ रहा है छठा सवाल। ये रहा, भारत की संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सोचिए और जवाब दीजिए। सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों आपका सही जवाब होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए एम एस स्वामीनाथन, बी वर्गीज कुरियन, सी विक्रम साराभाई, डी होमी जहांगीर भाभा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सोचिए और जवाब दीजिए।
दोस्तों आपका सही जवाब है ए एम एस स्वामीनाथन। ये हरित क्रांति के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? ए बृहस्पति, बी शनि, सी यूरेनस, डी पृथ्वी। दोस्तों आपका सही जवाब होगा बी शनि। नौवां सवाल ये रहा दोस्तों, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? आपके ऑप्शन है ए आइजैक न्यूटन, बी चार्ल्स डार्विन, सी गैलीलियो, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दोस्तों आपका सही जवाब होगा चार्ल्स डार्विन। बी ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, इन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके लिए 10वां, वर्तमान में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? दोस्तों आपका सही जवाब होगा नील नदी। दोस्तों जो कठिन सवालों से डर जाए वो जीत की मंजिल कैसे पाए, जो हर चुनौती को अपनाता है वही इतिहास बनाता है। दोस्तों आपको कैसे लग रहे हैं ये 40 मज़ेदार जी के क्वेश्चन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। माइंड टेस्ट मास्टर वाईटी चैनल पे आपको जी के क्वेश्चन, पहेली, पजल, आईक्यू टेस्ट, माइंड टेस्ट सभी कुछ मिलेंगे। तो देखते रहिए और जुड़ते रहिए माइंड टेस्ट मास्टर वाईटी से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों 11वां सवाल ये रहा, मैग्ना कार्टा किस देश के इतिहास से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी स्पेन। सोचिए और जवाब दीजिए। दोस्तों आपका सही जवाब है इंग्लैंड। 12वां सवाल ये रहा दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1947, बी 1949, सी 1952, डी 1950। सोचिए और जवाब दीजिए। दोस्तों आपका सही जवाब है 1950। 13वां सवाल ये रहा दोस्तों, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? आपके ऑप्शन है ए समय, बी दूरी, सी गति, डी ऊर्जा। आपका सही जवाब है बी दूरी। 14वां सवाल ये रहा दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? आपका ऑप्शन है ए कैस्पियन सागर, बी मृत सागर, सी बेकाल झील, डी सुपीरियर झील। दोस्तों आपका सही जवाब होगा कैस्पियन सागर। दोस्तों जो किताबों से दोस्ती कर लेते हैं वो दुनिया से आगे निकल जाते हैं, ज्ञान का दीपक जो जलाए रखते हैं वो हर मंजिल को पा जाते हैं। दोस्तों अब आ रहा है आपका 15वां सवाल। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी जिनेवा, सी वाशिंगटन डीसी, डी पेरिस। आपका सही जवाब होगा सी वाशिंगटन डीसी। 16वां सवाल आ रहा है दोस्तों, ये भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? ऑप्शन है ए 1848, बी 1853, सी 1861, डी 1870। सोचिए और जवाब दीजिए। दोस्तों आपका सही जवाब होगा 1853। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का आधिकारिक स्थापना दिवस कौन सा है? ऑप्शन है ए 24 अक्टूबर 1945, बी 15 सितंबर 1945, सी
12 नवंबर 1945, डी 18 दिसंबर 1945। सोचिए और जवाब दीजिए। दोस्तों आपका सही जवाब है ए 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली हाई कोर्ट, बी इलाहाबाद हाई कोर्ट, सी कलकत्ता हाई कोर्ट, डी बॉम्बे हाई कोर्ट। सोचिए और जवाब दीजिए। दोस्तों आपका सही जवाब है कलकत्ता हाई कोर्ट। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? किस वर्ष हुई थी? ए 1935, बी 1945, सी 1955, डी 1965। सोचिए और जवाब दीजिए। दोस्तों आपका सही जवाब है ए 1935। 20वां सवाल ये रहा दोस्तों, विश्व की सबसे गहरे पानी की झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए सुपीरियर झील, बी विक्टोरिया झील, सी बेकाल झील, डी टिटिकाका झील। गहरा मीठे पानी का झील। दोस्तों आपका सही जवाब है सी बेकाल झील। ये सबसे गहरी झील भी है और मीठी भी है, इसलिए गहरी मीठे पानी की झील ये सवाल था। बेकाल झील इसका सही जवाब होगा। दोस्तों सफलता की ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो सीखना कभी नहीं छोड़ते, इसलिए सीखते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। 21वां सवाल ये रहा दोस्तों, किस देश की मुद्रा का नाम येन है? सोचिए और जवाब दीजिए। आपके ऑप्शन है ए चीन, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया, डी फिलीपींस। दोस्तों आपका सही जवाब होगा जापान। 22वां सवाल ये रहा दोस्तों, सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है? ए मंगल, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी बुध। सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। जवाब दीजिए दोस्तों, सोचिए और जवाब दीजिए। सही जवाब है दोस्तों आपका डी बुध। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पंचतंत्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी पाली, डी प्राकृत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सोचिए और जवाब दीजिए। सही जवाब है आपका बी संस्कृत। 24वां सवाल ये रहा दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? ए 1991, बी 1993, सी 1994, डी 1995। सोचिए और जवाब दीजिए। विश्व व्यापार संगठन WTO। दोस्तों अपने सारे जवाब कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा। सभी का स्वागत है, धन्यवाद। दोस्तों आपका सही जवाब होगा डी 1995 में WTO की स्थापना हुई। ये रहा दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है ए दूध, बी मछली उत्पादन, सी गेहूं, डी कपास उत्पादन। सही है जी, दूध उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन रेन फॉरेस्ट कौन है? ए कांगो वर्षावन, बी अमेजन वर्षावन, सी सुंदरवन, डी ताइगा वन। सोचिए और जवाब दीजिए।
दिमाग पे जोर डालिए दोस्तों। किन किन को जीके पसंद है ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जीके। जीके एक अथाह सागर है जहाँ डुबकी लगाते रहिए दोस्तों, ज्ञान प्राप्त करते रहिए। सही जवाब होगा आपका अमेजन वर्षावन, विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ए अटलांटिक, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। दोस्तों आपका सही जवाब है आर्कटिक महासागर, यह विश्व का सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? भोर का तारा। आपका ऑप्शन है ए मंगल, बी बुध, सी शुक्र, डी शनि। सोचिए और जवाब दीजिए दोस्तों, सोचिए और जवाब दीजिए दोस्तों। आपका सही जवाब होगा शुक्र, इसे मॉर्निंग स्टार या भोर का तारा कहते हैं। 29वां क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो आपको पता ही होगा, सभी को पता होगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या? आपका ऑप्शन है ए CO2, बी H2O, सी H2SO4, डी O2। सोचो और बताओ। दोस्तों आपका सही जवाब होगा बी H2O। पानी का रासायनिक सूत्र है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी का निर्माण होता है। दोस्तों 30वां सवाल ये रहा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर झाकिर हुसैन, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी वी गिरी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सोचिए और जवाब दीजिए। दोस्तों आपका सही जवाब होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। दोस्तों रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना होगा, किनारे बैठकर कोई तैराक नहीं बनता। अब आपके सामने आ रहा है दोस्तों 31वां सवाल ये रहा, विश्व का छत किस पठार को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए दक्कन पठार, बी तिब्बती पठार, सी पामीर का पठार, डी एवरेस्ट। सोचिए और जवाब दीजिए। दोस्तों आपका सही जवाब होगा तिब्बती पठार। सामान्यतः इसी को विश्व का छत कहा जाता है। कुछ लोग पामीर के पठार को मानते हैं लेकिन ज़्यादातर मत तिब्बती पठार है, इसलिए जवाब होगा तिब्बती पठार। 32वां सवाल ये रहा दोस्तों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी काहिरा, सी बेलग्रेड, डी जकार्ता। सोचिए और जवाब दीजिए दोस्तों। सही जवाब है आपका बेलग्रेड। 33वां सवाल, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी राष्ट्रपति, डी मुख्य न्यायाधीश। सही जवाब है आपका सी राष्ट्रपति। दोस्तों नेक्स्ट है द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, जॉन लॉन्ग रूसो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन थे? सोचिए और जवाब दीजिए। दोस्तों आपका सही जवाब होगा एडम स्मिथ, इन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी थी। दोस्तों सवाल कठिन होंगे, जीत उतनी शानदार होगी। जो ज्ञान की राह चुनता है उसकी पहचान दमदार होगी। अब आ रहा है दोस्तों आपके सामने 35वां सवाल। तैयार हो जाइए, दिल थाम के बैठिए। ये रहा 35वां सवाल। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? ए 42वां संशोधन, बी 44वां, सी 73वां, डी 86वां।
सोचिए और जवाब दीजिए। दोस्तों आपका सही जवाब होगा 73वां संशोधन। इससे भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था। नेक्स्ट सवाल ये रहा दोस्तों, 36वां नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सी.वी. रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा। जवाब दीजिए, सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपका सही जवाब होगा बी रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो प्रथम भारतीय थे। 37वां सवाल आ रहा है दोस्तों आपके पास, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा कौन सी गैस की होती है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। सोचिए और जवाब दीजिए। दोस्तों आपका सही जवाब होगा पृथ्वी के वायु में सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन गैस की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, दिल थाम के बैठिए। ये रहा 38वां, विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता कौन सी मानी जाती है? ए मिस्र सभ्यता, बी यूनानी सभ्यता, सी मेसोपोटामिया सभ्यता, डी चीनी सभ्यता। इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, सोचिए और जवाब दीजिए। दोस्तों आपका सही जवाब होगा मेसोपोटामिया सभ्यता। 40वां सवाल आ रहा है दोस्तों, किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए चांदी, बी पारा, सी प्लेटिनम, डी टिन। सोचिए और जवाब दीजिए। दोस्तों आपका सही जवाब होगा बी पारा यानी मरकरी। इसे क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। 40वां और आखिरी सवाल ये रहा दोस्तों, भारत में सबसे पहले आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? आपके ऑप्शन है ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी मुंबई, सी आईआईटी खड़गपुर, डी आईआईटी कानपुर। सोचिए और जवाब दीजिए। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों आपका सही जवाब होगा आईआईटी खड़गपुर। भारत में सबसे पहले आईआईटी यहीं स्थापित हुआ था। दोस्तों 40 सवालों में से आपने कितने सही जवाब दिए, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको आज की ये जीके वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। चैनल पर आप नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, जिससे मेरी हर कंटेंट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों ज्ञान की राह पर चलते रहो, हर दिन कुछ नया सीखते रहो, मंजिल खुद कदम चूमेगी, बस हौसलों के साथ तुम आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और शानदार कंटेंट के साथ। तब तक टेक केयर, नमस्कार एंड गुड बाय दोस्तों।